जंगल में बारिश शुरू हुआ है, बहुत दिन हो चुका है, लेकिन अब की बार बारिश रुकने की नाम ही नहीं ले रही है। बहुत दिनों तक बारिश होने के कारण जंगल के बहुत सारे पक्षियों के घर में खाना खत्म हो चुकी थी। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया को खाना लेकर कोई भी चिंता नहीं थी, क्योंकि टूनी चिड़िया बारिश शुरू होने से ही पहले बहुत सारे खाना इकट्ठा करके रखा हुआ था और टूनी चिड़िया अपनी दोनों बच्ची को लेकर उस घर में बहुत ही ज्यादा सुरक्षित भी थी। अरे बच्चों, तुम दोनों मुझे बार बार पूछ रही थी कि माँ इतना खाना इकट्ठा क्यों कर रही हो। अब देखा मैंने इतना ज्यादा खाना क्यों इकट्ठा किया है। जंगल में तो कितने दिनों से बारिश हो रही है, जंगल के बहुत सारे पक्षियों के घर में खाना भी नहीं है, लेकिन देखो हमारे घर में खाने की कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि मैंने तो बारिश शुरू होने से पहले हमारे घर में बहुत सारे खाना इकट्ठा करके रखा है, इसलिए खाना लेकर हमारे घर में कोई भी दिक्कत नहीं है। और तुम दोनों जानती हो मैंने ये सब किससे सीखा है? मैंने तो अपनी बड़ों से सीखा है। अब तुम दोनों को भी मुझसे सीखना होगा, ताकि जब बरसात की मौसम आए तब तुम सभी को खाने की संकट में ना पड़नी हो। टूनी चिड़िया जब अपने बच्चों के साथ ये सब बातें कर रही थी, तभी टूनी चिड़िया की घर के बाहर एक कालू कौवा चला आता है। मम्मी मम्मी, हमारे घर के बाहर कौन है? अरे बच्चों, मुझे तो पता नहीं है, मैं देखती हूँ कौन आया है। अरे मेरे घर के बाहर कौन है? अरे टूनी चिड़िया, मैं हूँ, मैं कालू कौवा, तुम मुझे थोड़ा मदद करो। इन बारिशों की वजह से मैं घर के बाहर नहीं जा पाई और मेरे घर में एक भी दाना पानी नहीं है। अब तुम मुझे कुछ खाना दे दो, मेरे घर में तो मेरी बच्चा और मेरी बीबी भूखे हैं। टूनी चिड़िया, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर के अंदर। अरे शातिर कालू कौवा, मैं तुमको भली भांति पहचानती हूँ, तुम तो बहुत ही ज्यादा आलसी हो। बरसात की मौसम से पहले तुम तो बहुत ही ज्यादा सोती रहती थी और दाना भी नहीं ढूंढती थी, और जब बारिश की मौसम आ जाती है तब तुम इससे उससे मांग कर खाती हो। तुम तो हर साल ऐसे ही करती हो, ये सब अच्छा नहीं है कालू कौवा। अरे टूनी चिड़िया, अब तुम मुझे ऐसा मत बोलो, अब तुम मुझे थोड़ा सा दाना दे दो, मेरे घर में तो मेरी बच्चा और बीबी भूखे हैं। अगर तुम मुझे थोड़ा सा दाना दे देती तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता। मम्मी मम्मी, कालू कौवा को देखकर लग रही है वो सच सच बोल रही है, तुम उन्हें कुछ दाना दे दो माँ। ठीक है बच्चों, मैं देखती हूँ क्या किया जाए। अरे कालू कौवा सुन लो, अब मैं तुम्हें कुछ दाना दे रही हूँ और आज के बाद से मैं तुम्हें कोई भी दाना नहीं दूंगी, तुम अपने दाना खुद ही ढूंढ लेना, ठीक है? अरे कालू कौवा, मैं तुम्हें एक बात कहती हूँ, तुम बरसात से पहले क्यों दाना इकट्ठा करके नहीं रखती हो? हाँ, ये जो तुम बार बार लोग से मांग कर खाती हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? अगर मुझे तुम्हारी बच्चे की ख्याल ना होती, मैं तुम्हें एक भी दाना नहीं देती। तुम्हारी बच्चों के बारे में मैं सोचकर तुम्हें कुछ दाना दे रही हूँ। ठीक है टूनी चिड़िया, तुमने जो जो बोला मैं उसका ध्यान रखूंगी, अब मुझे कुछ दाना दे दो। ठीक है कालू कौवा, ये लो दाने, मैं आशा करती हूँ तुम सभी को इस दाने से भूख मिट जाएगी। टूनी चिड़िया, बहुत ही ज्यादा शुक्रिया ये दाना देने के लिए। कालू कौवा वो दानों को लेकर अपने घर वापस चली जाती है। अरे सुंदरी, तुम जानती हो वो टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा घमंडी है, मुझे कुछ दाना क्या दे दिया वो मुझे भाषण देने लगे। क्यों कालू कौवा, क्या कह रही थी वो टूनी चिड़िया? मुझे वो टूनी चिड़िया कह रही थी कि मैं इससे उससे मांग कर हर बार खाना खाती हूँ, मैं कुछ भी दाना इकट्ठा नहीं करती हूँ, मैं हमेशा इससे उससे मांग कर खाती हूँ। मुझे ये सब कह रही थी और भी ज़्यादा कुछ बोल रही थी, अब मुझे शायद याद नहीं है। अरे कालू कौवा, वो छोटी सी टूनी चिड़िया की बातें छोड़ो, उस छोटी सी टूनी चिड़िया की बातें याद करके तुम ज़्यादा दुखी मत हो। आज हमारी समय खराब है और उसने कुछ दाना क्या दे दिया, इसलिए इतना ज़्यादा बातें सुना रही है। कल जब बारिश रुक जाएगी तब कौन पूछे कि उस टूनी चिड़िया के बारे में। ये सब बातें कहते कहते सुबह हो जाती है, लेकिन बारिश नहीं रुकती है। उनके पास जो कुछ भी दाना था वो सब कुछ दाना खा लिया था। इसके बाद सुबह से लेकर रात हो जाती है, लेकिन फिर भी बारिश नहीं रुकती है। फिर उन सभी को बहुत ही जोर जोर से भूख लगने लगती है। कालू कौवा, अब तो हम सभी को भूख लग रही है, अब तुम एक काम करो, तुम फिर से उस टूनी चिड़िया के पास जाओ और थोड़ा सा खाना मांग कर लाओ। कम से कम थोड़ा सा खाने से हमारी बच्ची की भूख तो मिट जाएगी ना। अब जाओ कालू कौवा, टूनी चिड़िया के पास जाओ और जाकर कुछ दाना मांग कर लाओ। अरे सुंदरी, तुम ये सब क्या बोल रही हो? मैं नहीं जाऊंगी उस टूनी चिड़िया के पास, मुझे तो नहीं सुना जाता है उसकी भाषण, मैं नहीं जाऊंगी।
अरे कालू कौवा, अगर तुम ना गई और दाना नहीं लेकर आई तो हम सब क्या खाएंगे? अरे सुंदरी, तुम थोड़ा देर और इंतजार कर लो, मैं दाना लाने जाऊंगी जरूर, लेकिन टूनी चिड़िया की सोने की बात। टूनी के घर में बहुत सारा दाना रखा हुआ है, मैं जाऊंगी और जाकर थोड़ा सा दाना मैं चोरी करके लाऊंगी और टूनी चिड़िया को तो कुछ पता भी नहीं चलेगी और हम सभी की भूख भी मिट जाएगी। ठीक है कालू कौवा, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वही करो, हम थोड़े देर इंतजार कर लेते हैं। इसके बाद कालू कौवा थोड़ी देर इंतजार करती रहती है। अरे कालू कौवा, तुमने तो बहुत देरों तक इंतजार कर लिया, अब मुझे लग रही है वो टूनी चिड़िया सो गई है। अब तुम जाओ कालू कौवा, कुछ दाना लेकर आओ। हाँ हाँ सुंदरी, मुझे भी लग रही है वो टूनी चिड़िया सो गई है, अब मैं जाती हूँ, जाकर दाना लेकर आती हूँ। इसके बाद कालू कौवा उड़कर टूनी चिड़िया की घोंसले के अंदर चली जाती है। टूनी चिड़िया के घर में जाकर कालू कौवा दाना चोरी करने लगती है। तभी टूनी के घर में रखा हुआ मोमबत्ती नीचे गिर जाती है और उस जलता हुआ मोमबत्ती से कालू कौवा की पूंछ में आग लग जाती है और कालू कौवा दर्द के मारे बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगती है। अरे मुझे कोई बचा लो, मेरी पूंछ में तो आग लग गई है, मुझे कोई बचा लो। कालू कौवा की चिल्लाने से टूनी चिड़िया नींद से उठ जाती है। टूनी चिड़िया उठकर कालू कौवा की पूंछ की आग बुझा देती है। इसके बाद टूनी चिड़िया कालू कौवा को कहने लगती है, अरे कालू कौवा, ये तुम क्या कर रही थी? तुम चोरी कर रही थी? ठीक है कालू कौवा, मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, अगर तुम सभी को भूख लगा है तो यहाँ से कुछ दाना लेकर जा सकती हो। और हाँ, और एक बात, अपनी पूंछ पर मरहम पट्टी जरूर कर लेना, ठीक है? अरे कालू कौवा, अगर तुम पहले ही भविष्य के बारे में सोच लेते तो इस तरह से तुम्हें चोरियां नहीं करनी पड़ती। अगर मेरे लिए कुछ नहीं करना है तो अपना ही कुछ सोच लो। तुम सारा दिन घोंसले में बैठे रहती हो, मैं अकेला ये सारी जिम्मेदारी कैसे पूरे करूंगी? ना तो तुम अंडों की हिफाजत कर सकते हो, ना तो तुम दाना लाने जाती हो। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? अपने इन आने वाले बच्चों को ही ख्याल करो। रानी चिड़िया की हर वक्त अपने पति से यही लड़ाई होती रहती थी, लेकिन वो था उसकी किसी बात पर कान न धरता। मैं अभी जवान हूँ, मुझे किसी की सहारे की जरूरत नहीं है और मुझसे नहीं होता है काम वाम, हर वक्त मुझ पर चिल्लाते रहते हो। एक दिन तुम इस बात पर पछताओगे। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब ये बच्चे ही हमारा सहयोग बनते हैं। तुम्हारे वजह से पहले ही मेरे 2 अंडों को चील खा गई थी, लेकिन मैं इस दफा सिर्फ अपने लिए ही दाना लाऊंगा। तुम्हें अपना व्यवस्था खुद से ही करना पड़ेगा। मैं अपने सारे समय अपने अंडों को ही हिफाजत करने में लगाऊंगी। रानी चिड़िया सारा दिन दाने का तलाश भी करती और अपने अंडों को हिफाजत भी करती, लेकिन इसका पति इसकी कोई मदद नहीं करती थी। समय करीब आ गया है, अब मुझे लगता है थोड़े ही दिन में हमारे बच्चे अंडे से बाहर निकल आएंगे। अब इन्हें अगर माइस की ज्यादा जरूरत है तो तुम मेरी बात मान लो, दाने की तलाश में बाहर निकलो और अपने परिवार की ख्याल करो। लेकिन इसका पति दाने की तलाश में जाता है भी तो नदी के पास मौज मस्ती कर वापस चली आती है। मेरे लिए लाए हो कुछ? नहीं, आज तो मुझे खुद ही कुछ ही दाने मिले थे, मेरा तो अपना पेट खाली है अभी। रानी सुबह से अंडों पर बैठी हुई थी और इस इंतजार में थी कि इसका पति इसके लिए कुछ न कुछ लाएगा, लेकिन वो खाली हाथ लौट आता है। मुझे कुछ करना होगा, मुझे अपने बच्चों के लिए खुद को जिंदा रखना होगा। बेचारी रानी भूख से मर रहा था, लेकिन घोंसले में खाने के लिए कुछ नहीं था। अगर मैं भूख से मर गई तो मेरा इन बच्चों का क्या होगा? क्यों ना कौवा भैया से मदद मांगू। और वो पासी कौवा की घोंसले की तरफ जाती है। कौवे भैया, आपको तो पता है मेरा पति सारा दिन कुछ काम नहीं करता है। अब मेरे अंडों से बच्चा निकलने ही वाले हैं और मैं बाहर नहीं जा सकती अपने इन अंडों को छोड़कर। मैं तुम पर मिन्नत करती हूँ, थोड़ा सा दाना मेरे लिए भी लाया करो। अगर जिंदगी रही तो मैं आपका इन एहसान की बदला चुका दूंगी। तुम परेशान ना हो, हमें जो भी थोड़ा बहुत मिला मैं आपके घोंसले में देकर आऊंगी। अभी तुम कुछ दाना लेकर जाओ और खा लो, इससे तुम्हें थोड़ा बहुत ताकत मिलेगी। धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। रानी चिड़िया उस दानों को लेकर अपने घोंसले में चली आती है। कहाँ गई थी? और ये क्या दाना कहाँ से लाई हो? मुझे भी दो, मुझे भी खाना है। शर्म करो, मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है। क्या तुम मारना चाहती हो मुझे भूख से? लेकिन रानी एक ही दाना खाया था
और उसका पति उससे छीन कर सारे दाना खा लेता है। ये घोंसला मेरा है, अगर यहाँ पर रहना है तो मुझे खाना पहले देना होगा और बाद में जो बचा वो तुम खाओगी, वरना हटाओ अपने अंडों को और निकलो यहाँ से। शर्म नहीं आती है तुम्हें ऐसे कहते हुए? तुम बाप हो इन बच्चों के। देखना समय आएगा जब तुम्हारी पंखों में ताकत नहीं होगी और तुम अपने ये बातें याद करोगे। ज्यादा भाषण मत दो, जब समय आएगा तब देख लेंगे। और ऐसे ही कुछ दिन बीत गई। कौआ हर रोज टूनी के घोंसले में कुछ दाना दे जाती है, जिसमें से ज्यादा तो इसका पति खा लेता और थोड़ा बहुत भी जो बचता वो रानी चिड़िया खाता था। और आखिर वो दिन आ ही गया जब टूनी के अंडों में से छोटे छोटे 2 नन्हे से बच्चे निकल आया। मेरे बच्चे निकल आए अंडों में से, कितना प्यारा है। मेरे बच्चे कितने प्यारे हैं। रानी चिड़िया बहुत ही खुश थी, लेकिन इसका पति शाम को ही इससे लड़ाई शुरू कर दी। मुझे भूख लगी है, मुझे नहीं पता दाना कहाँ से मिलता है। तुम जाओ और मेरे लिए दाना लेकर आओ। मेरे बच्चे की आज पहले दिन है, मैं कैसे इन्हें छोड़ के जा सकती हूँ? अगर तुम ये नहीं कर सकती तो अभी चले जाओ मेरे घोंसले से। मुझ पर दया करो और अपने इन छोटे छोटे बच्चों की तरफ देखो। हम इतने रात में कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं पता, बस तुम निकलो यहाँ से, मेरा ये आखिरी फैसला है। और इसका पति इसको रात में ही घर से निकल देता है। रानी बेचारी अपनी छोटी छोटी बच्चों को लेकर अपनी मंजिल की तरफ चली जाती है, जिसका कोई ठिकाना नहीं था। और उसे अचानक एक खाली घोंसला दिखाई देती है। शायद इसे कोई पक्षी छोड़कर चली गई है। क्यों न मैं यहाँ ही अपनी घर बना लूं? और वो वहीं पर अपनी बसेरा करती है। रानी बहुत मेहनत से अपने बच्चों के लिए दाना लाती और बाकी सारा समय अपनी बच्चों की हिफाजत करने में लग जाती है। समय गुजरते गए और इनके बच्चे बड़े हो गए। मम्मा, आप कितना काम करती हो हमारे लिए। आज से हम भी जाएंगे आपकी मदद करने के लिए। क्यों नहीं बेटा, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप का सहयोग बनते हैं। लेकिन मम्मा, हमारा बाप कहाँ है? बस बेटा, तुम्हें क्या पता कि कैसे मुझे एक रात घर से निकाल दिया था जब तुम सिर्फ 1 दिन के थे। लेकिन मम्मा प्लीज एक दफा हमें दिखा के लाओ जहाँ पर हम पैदा हुए थे। अगर तुम जिद ही करते हो तो आज हम इसी तरफ ही चले जाते हैं। और रानी चिड़िया पुरानी घर की तरफ चली जाती है। वहाँ सामने ही है वो घोंसला जहाँ तुम पैदा हुए थे। जाओ, जाके देख कर आओ। मैं नहीं जाऊंगी, मैं यही तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। जब वो दोनों वहाँ पर पहुँचती है तो एक घोंसले में एक बीमार पक्षी को देखकर डर जाती है। तुम कौन हो? हमारी मम्मी के नाम रानी है। तुम रानी के बच्चे हो? हाँ, हम आए थे वो घोंसला देखने के लिए जहाँ पर हम पैदा हुए थे। लेकिन तुम कौन हो? क्या तुम अपने मम्मा को बुला सकते हो? मुझसे तो उड़ा भी नहीं जाता, अब मेरे पंख बीमार हो गए हैं। बच्चों के वापस ना आने पर रानी चिड़िया वहाँ पर आ जाता है। रानी को देखकर इसका पति रोने लग जाती है। मुझे माफ कर दो रानो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म किया। लेकिन तुम ये जान लो, मेरी जिंदगी अब खुशियों से भरी है। मेरे बच्चे मुझे पल पल ख्याल रखती है और साथ साथ मुझे मम्मा कह के पुकारती है। लेकिन तुम्हारे पास इस खामोशी के अलावा और कुछ भी नहीं। याद करो वो समय जब। बस कर जाओ रानी, बस कर जाओ, मुझे सब याद है, बस मुझे माफ कर दो रानी। नहीं, मैं नहीं भूल सकती हूँ उस रात को जब तुमने मुझे उस रात अपने मासूम बच्चों के साथ घर से बाहर निकाला था। वो तो मेरा कोई नेक काम थी, वरना मैं भी अपने मासूम बच्चों के साथ मर जाती। याद करो उस समय जब मैंने तुम्हारे पास मिन्नतें की थी, लेकिन तुम्हें मुझ पर और मेरे बच्चों पर कोई दया नहीं आई। अब मैं कैसे तुम्हें माफ कर दूं? हाँ, मैं तुम्हें माफ कर भी दूं, लेकिन मेरे बच्चे तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, जिन्होंने अपने बचपन तुम्हारे बगैर गुजारा। मम्मा चलो यहाँ से, मैं आपको दुखी नहीं देख सकते। शायद हमने यहाँ पर आने के लिए जिद करके बहुत बड़ी भूल कर दी। आप हमें माफ कर दीजिए माँ, हमारे वजह से आपको पुराना दुख ताजा हुआ माँ। हम यहाँ पर फिर कभी नहीं आएंगे। ये कहते ही वो तीनों वहाँ से वापस चली जाती है और इनका पापा इनको मायूसी से देखता ही रह जाता है।
लेकिन अब इसके पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है, हम जवानी पर जो कर्म करते हैं बुढ़ापा में वही हमारे सामने आती है। इसीलिए जवानी पर ऐसा काम करो बुढ़ापा में हमें आराम दे, नहीं तो रानी की पति के तरह पछताने के अलावा और कुछ हाथ नहीं आएगा। एक जंगल में टोना और टूनी रहा करती थी। टोना जंगल में सब्जी की खेती करता था और टूनी चिड़िया अपनी घर की सारा काम करती थी। वो दोनों बहुत ही ज्यादा गरीब थी, लेकिन वो दोनों अपनी संसार में बहुत ही ज्यादा खुश भी थी। ऐसे ही एक दिन सुबह में, अरे टोना तुम अभी तक सो रही हो? सुबह तो कब तक हो चुकी है, तुम उठोगी कब? और काम पर नहीं जाना है क्या? नहीं टूनी, आज काम पर नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। क्यों, क्या हुआ है तुम्हें? तुम तो रात में बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब क्या हो चुका है तुम्हें? टूनी, मुझे भी पता नहीं है मुझे क्या हुआ है, लेकिन मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रही है। ठीक है टोना, कोई बात नहीं है। आज जब तुम्हारी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब ही लग रही है तो काम पर नहीं जाना है तुम्हें। तुम सो जाओ और थोड़ा सा आराम कर लो। अब मैं जाती हूँ, मेरी किचन में तो बहुत ही ज्यादा काम पड़ी हुई है। ये कहकर टूनी वहाँ से चली जाती है और टोना चिड़ा बिस्तर के ऊपर सोकर रेस्ट करने लगती है। दूसरे दिन सुबह होते ही, टूनी टूनी तुम कहाँ हो, इधर आओ। तब टूनी चिड़िया वहाँ पर चली आती है और आकर कहती है, अरे टोना तुम इतना सुबह क्यों उठ गई हो? हाँ, तुम्हारी तो तबीयत अच्छा नहीं है ना? नहीं नहीं टूनी, मेरी तबीयत आज बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं आज काम पर जाऊंगी। कल तो तबीयत खराब होने के कारण मैं काम पर नहीं जा पाई, इसलिए मुझे अच्छा भी नहीं लग रही थी, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी हूँ, अब तो मैं काम पर जरूर जाऊंगी। इसलिए टूनी मैं तुमको कह रही हूँ, अब तुम यहाँ से जाओ किचन में और मेरे लिए खाना निकालो। मैं आ रही हूँ खाना खाने के लिए। ठीक है टोना, मैं तुम्हारे लिए खाना निकल रही हूँ, अब तुम जल्दी से जाओ और हाथ मुंह धोकर चले आओ। ये कहकर टूनी चिड़िया किचन में चली जाती है और टोना भी हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए चली आती है और खाना खाकर टोना अपने काम पर निकल जाती है। इस तरह से उन दोनों की दिन बीतने लगती है। सब्जी की खेती करके उन दोनों की संसार बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही थी, लेकिन अचानक एक दिन टोना देखती है उनकी सब्जी की खेत में कीड़ा लग चुकी है और खेत की सारे सब्जी खराब हो चुकी है। टोना चिड़ा अपनी सब्जी खेत की ये हालत देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और रोते रोते कहने लगता है, अरे मेरी खेत की ये हालत कैसे हो चुकी है, अब मैं क्या करूंगी? ये सब्जी बेचकर तो मेरी संसार चलती थी, अब मैं क्या करूंगी? ये सब बातें कह कर टोना चिड़ा अपनी खेत के ऊपर रहकर बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। इसके बाद टोना चिड़ा बहुत ही ज्यादा उदास होकर अपने घर वापस चला आता है। टोना चिड़ा को उदास देखकर टूनी चिड़िया कहने लगती है, अरे टोना तुम्हें क्या हो गई है, तुम्हें उदास क्यों दिखाई दे रही है? बताओ मुझे, तुम तो सुबह बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब इतना उदास क्यों हो? टूनी क्या बताओ तुम्हें, हमारी तो सर्वनाश हो चुकी है। सर्वनाश? कैसे सर्वनाश? क्या हुआ है, बताओ तो मुझे खुलकर, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद टोना चिड़ा टूनी चिड़िया को सब कुछ खुलकर बताती है। सब कुछ सुनकर टूनी चिड़िया टोना को कहने लगती है, तुम क्या बोल रही हो टोना, इतना कुछ हो चुका है और हमें तो कुछ भी पता भी नहीं थी। अब टोना जो हो गया सो हो गया, अब उसको लेकर ज्यादा चिंता ना करो और इस तरह से तुम उदास भी नहीं रहो, मुझे तो अच्छा नहीं लगता है तुम्हें उदास देखकर। टोना तुम जानती हो मेरे पास ना कुछ पैसा है, अब चलो उस पैसों से फिर से हम दोनों दाना खरीदते हैं और फिर से हम दोनों खेती करते हैं। अरे टूनी तुम क्या कह रही हो, तुम्हारे पास पैसा है? तुमने इतना सारा पैसा कहाँ से इकट्ठा किया? हाँ टोना, तुम जो मुझे थोड़ा थोड़ा पैसा देती थी ना संसार चलाने के लिए, मैं उनमें से ही कुछ कुछ पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ था। अब तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुश हो रही है क्योंकि मैंने वो पैसा बचाया हुआ था। अब देखो हम दोनों की तो खराब समय चल रही है, अब वो पैसा हम दोनों की काम पर आएगी। टोना तुम यहीं पर रुको, मैं जाती हूँ और जाकर वो पैसा लेकर आती हूँ। यह कहकर टूनी चिड़िया पैसा लाने के लिए चली जाती है। टूनी वो पैसा लाकर अपने पति को दे देती है। टोना चिड़ा टूनी के पास से वो पैसा लेकर बाजार जाने लगता है। टोना चिड़ा जब पैसा लेकर बाजार में जा रहा था तभी टोना चिड़ा को एक कालू कौवा के साथ मुलाकात हो जाता है। कालू कौवा बीज बिकती थी और बीज बिकना ही कालू कौवा की काम भी थी। अरे टोना भैया तुम्हें इतना उदास क्यों दिखाई दे रहा है
और उदास होकर तुम जा कर रही हो? हाँ, अरे कालू कौवा भैया, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी एक सब्जी की खेत थी, उस खेत से ही मैं सब्जी बेचकर अपनी गुजारा करती थी। लेकिन मैंने एक दिन सुबह जब अपने खेतों पर गई तो देखा मेरी खेतों की सारे सब्जी खत्म हो चुकी है और खराब भी हो चुकी है। इसलिए मैं अब अपनी पत्नी से कुछ पैसा लेकर बाजार जा रही हूँ, फिर से कुछ दाना खरीदने के लिए। अरे टोना, तुम क्या कर रही हो? इतना कुछ हो चुका है और मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। टोना, तुम जानती हो मेरे पास ना कुछ बीज है, अंडे की बीज, तुम ये बीज ले सकती हो। इन बीजों से तुम्हारी सारे की सारे कष्ट दूर हो जाएगी। अब ये लो ये दाना। अरे कालू कौवा भैया, तुम्हें बहुत ही ज्यादा शुक्रिया ये दाना देने के लिए। अब मैं इन दानों को लेकर अपने खेतों में बो दूंगा। अब मैं चलता हूँ कालू कौवा। इसके बाद टोना उन दानों को लेकर अपने घर वापस चली जाती है और जाकर अपनी पत्नी को दिखाने लगती है। दूसरे दिन टोना और टूनी अपनी खेतों में चली जाती है और जाकर उन दानों को बो देती है और देखते ही देखते टूनी चिड़िया की खेत में अंडे की पेड़ उग जाती है। अरे देखो देखो टूनी, हमारे खेतों में तो अंडे की पेड़ हो चुका है। अब तो हम दोनों ये अंडे बेचकर हमारी संसार की गुजारा कर लेंगे। हाँ टोना, तुमने तो बिल्कुल सही कहा। अब हम दोनों की जीवन में कोई भी कष्ट नहीं रहेगी। इसके बाद से टोना वहाँ से बहुत सारे अंडा लेकर गांव में जाती थी अंडा बेचने के लिए और अंडा बेचकर टोना को बहुत सारा पैसा भी मिलता था। अरे टूनी देखो, मुझे अंडा बेचकर कितना सारा पैसा मिला है। अब तो हम दोनों की जीवन में कोई भी कष्ट नहीं रहेगी। अब तो हम दोनों खुशी खुशी गुजारा करेंगे। ऐसे ही टोना गांव गांव में घूम घूम कर अंडा बेचा करता था और अंडा बेचकर टोना और टूनी बहुत ही ज्यादा अमीर भी हो जाती है। हमारी प्यारी दोस्तों, तो ये थी कहानी। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।